सीधी जिले के भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों के साथ अभद्रता और धमकाने का मामला आया। मामले की शिकायत जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से की। बताया गया कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा और एक व्यक्ति का फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। मेडिकल बोर्ड में शामिल चिकित्सकों ने अपात्र होने के नाते विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने से मना किया। ये बात भाजयुमो जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा को नागवारा गुजरा, जिससे भाजयुमो जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर हिमेश त्रिपाठी और डॉक्टर आलोक दुबे को खरी खोटी सुना दी, बल्कि उन्हें धमकाया भी गया। नाराज डॉक्टरों ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से की, लेकिन डॉक्टर मामले में मीडिया के सामने कुछ कहने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि सत्ता में बैठे सरकार के नेता खिलाफ बोलने पर उनके सरकार प्रशासन एक्शन ले सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष मामले के बचाव के लिए बात कह रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस को जांच सौंपी। पुलिस ने जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ये मेडिकल बोर्ड की बैठक चल रही थी, कल की बात है। उसी समय इस तारतम्य में कुछ बातचीत हुई है। कोई मारपीट की घटना नहीं हुई, न किसी तरह का कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुई है। हाँ, इनके बीच में वाद विवाद जरूर हुआ है डॉक्टर हिमेश पाठक और उपाध्यक्ष महोदय के बीच में। तो उसके लिए दोनों तरफ से लिखित शिकायती आवेदन आए हैं, उस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि ऐसी घटनाओं में दोनों पक्षों को अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आगे कार्रवाई करना चाहिए। और क्षमा सबसे बड़ा दान होता है। सर, उसमें भाजपा जिलाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं तो उनको डॉक्टर के द्वारा बोला गया कि उनके गुप्तांग में डंडा डाल देंगे, और जहाँ कि वो ये बता रहे हैं कि सिविल सर्जन ने उसको कबूल भी किया है कि हाँ हमारे डॉक्टर ने ये बोला है। ये तो तब ये सब बातों को मेरे सामने नहीं हुई, क्योंकि पेशेंट एक सीरियस था लेबर में, तो मैं उस समय वहाँ चला गया था और पेशेंट को ब्लड देना था। वो पेशेंट की डेथ भी हो गई, मरवा से बहुत सीरियस कंडीशन में थी। तो बीच में तो उठ के वहाँ चला गया था, और बीच के बीच में क्या बातचीत थी इसके बारे में मुझे जानता है। तब ये जिलाध्यक्ष जी आरोप आपके ऊपर गलत लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन ने ये आरोप कहा है कि हाँ डॉक्टर ने मेरा ऐसे मेरे डॉक्टर ने बोला है। हमारे चिकित्सक ने ऐसा क्यों कहा होगा, और इस तरह वो क्यों कहेगा? वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, इस तरह की भाषा उपयोग नहीं करते हम लोग चिकित्सक लोग कभी। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती ही नहीं कि हम इस तरह से किसी से पेश आए। हम तो चिकित्सक हैं, हम तो दूसरों का दुख दूर करते हैं, और इस तरह की घटना हम नहीं अंजाम देते दिमाग। सर, क्या आपने कलेक्टर साहब से शिकायत किया है, एसपी साहब से भी शिकायत किया है, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, उसमें जो ज्ञापन दोनों तरफ से आए हैं उसके लिए मैंने उनको लिखित में फॉरवर्ड कर दिया है, और माननीय कलेक्टर महोदय को भी बताया है उन्होंने जाके खुद भी, और मुझे भी उन्होंने बुलाया था तो मैंने भी उनको बताई पूरी घटना। एसपी साहब को भी सारी घटना पता है, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। आरोप लगाया है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे थे और भी विकलांगता। देखिए, कोई भी व्यक्ति आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन जहाँ तक सत्यता है, जो सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास लोग आते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी मदद करें। आप लोग पत्रकार हैं, अगर आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आए और हम उसको फ़ोन ना करें किसी डॉक्टर को या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को, तो आप लोग भी कहेंगे कि उसका काम करने के लिए आगे नहीं आए। निश्चित रूप से निशांत मिश्रा हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। एक व्यक्ति जो विकलांग था उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा था, तो गए कि उन्होंने कहा ये खड्डी से आया है 40 किलोमीटर दूर से चल करके, और डॉक्टर खरे से बात कर रहे थे कि हम ये कहने आए हैं कि इसका आवेदन ले लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए, अगर यह विकलांग है तो फिर इसका प्रमाण पत्र बनाइए, नहीं है तो नहीं बनाइए, लेकिन आवेदन ले लीजिए। इतने में बीच में दूसरे डॉक्टर पाठक टपक गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर खरे जी से बात कर रहा हूँ। और इसी में बातचीत हुई और उन्होंने डॉक्टर पाठक ने निशांत मिश्रा को कहा कि हम आपके गुप्तांग में डंडा डाल देंगे। इस प्रकार की अशोभनीय बात करना क्या किसी डॉक्टर को शोभा देता है? और जब मैंने डॉक्टर खरे से बात की, इसकी तस्दीक करनी चाहिए, तो डॉक्टर खरे ने भी कहा हाँ यह सही है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, यह उन्होंने कहा है। यह सिविल सर्जन का कहना था कि मेरे चैम्बर की घटना है। बातचीत दोनों तरफ से हुई, बात मुझसे हो रही थी, डॉक्टर पाठक से नहीं। आप एक बात बताइए, क्या डॉक्टर के रूप में अराजक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए? क्या एक शब्द समाज में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अगर निशांत मिश्रा ने कोई गलती की थी हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष ने, तो तमाम जो चीज़ें आज हो रही हैं वह पहले भी बात की जा सकती थी। हमसे फ़ोन करके बात किया जा सकता था कि आप युवा मोर्चा अध्यक्ष आए हैं, इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके
जिस प्रकार से बर्ताव किया गया वो बेहद निंदनीय है। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने संवेदनशील है और वो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं। उनके मुंह पर लोग कहते हैं कि आपने मेरा काम नहीं किया, तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि आप आवेदन दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति बन रही है, एक तरफ डॉक्टर आप निशांत मिश्रा जी के खिलाफ पुलिस में कलेक्टर साहब के पास शिकायत करते फिर रहे हैं, वहीं निशांत मिश्रा जी ने भी कोतवाली में FIR दर्ज करवाई है। क्या ये उचित है, ये मामला क्या आगे बढ़ना चाहिए या? दोनों तरफ से जो बातचीत हुई वो वास्तव में निंदनीय है, दोनों तरफ से इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसका पटाक्षेप हो, और अगर हम आगे कार्रवाई दोनों पक्ष बढ़ाते हैं यह दुखद होगा, तो मेरा यह निश्चित रूप से प्रयास होगा कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाए और एक जो सुचारू व्यवस्था है वो संचालित हो। जिलाध्यक्ष जी, जिस तरीके से और एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष, इनके विवाद की कुछ जानकारी आई है, तो उनको मैंने TI कोतवाली को बोला है कि इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई जांच करके सुनिश्चित करें।